अडानी से पैसा लेके कार्यालय बनाता है, अंबानी से पैसा लेके चुनाव लड़ता है, राम मंदिर की अगर बात आती तो चंदा करता है, लोगों के पास पूरे देश में चंदा करवाता है। तो ये तो इतना बेशर्म आदमी है ना कि ये जुमलेबाजी में और ये नौटंकी करने में कोई काम छोड़ता नहीं है। और भाई साहब, ऐसे रंडुओं को तो लोग मकान भी किराए पे नहीं देते, आप लोगों ने देश दे दिया। काफी दिनों से आप आंदोलन में यहाँ पर मौजूद हैं और कल 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस की तैयारी भी है, क्या कहेंगे इसके लिए? गणतंत्र दिवस की हम लोगों की बहुत अच्छी तैयारी चल रही है और कल पहली बार ऐसा होगा देश का जवान और देश का किसान एक साथ इस परेड में भाग लेगा। और ये देश का 72वां गणतंत्र दिवस है, तो मैं अपील भी करना चाहूँगी सभी अपनी बहनों भाइयों से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोगों को आना है और किसान आंदोलन को सफल बनाना है। और ज़्यादा संख्या कितनी होगी? इतनी संख्या तो यहाँ और ज़्यादा संख्या में इतना विशाल रूप देखने को मिलेगा कि चाय वाला पागल हो जाएगा कि इतनी संख्या कहाँ से गई। इतने ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे, ये जन आंदोलन बन चुका है ये आंदोलन। आप चाय वाला बोल रहे हो, बनाया तो प्रधानमंत्री आपने। अरे आप ही तो कहते हैं हर मोदी घर मोदी। हमने उसे कोई प्रधानमंत्री नहीं बनाया, ये सारे झांसेबाज है, ये झांसेबाज। इस झांसेबाज ने सारी ईवीएम में फ्रॉड करके वहाँ तक पहुँचा है। इसे चाय वाले को किसने प्रधानमंत्री नहीं बनाया? टोटली फ्रॉड आदमी है ये। तो अभी भी चुनाव हो रहे हैं, जिस स्टेटों में वो जीत रहे हैं, अभी पीछे भी जीते हैं, तो आप सब मतलब फ्रॉडबाजी से जीते क्या? अडानी से पैसा लेके कार्यालय बनाता है, अंबानी से पैसा लेके चुनाव लड़ता है, राम मंदिर की अगर बात आती तो चंदा करता है, लोगों के पास पूरे देश में चंदा करवाता है। तो ये तो इतना बेशर्म आदमी है ना कि ये जुमलेबाजी में और ये नौटंकी करने में कोई काम छोड़ता नहीं है। और भाई साहब, ऐसे रंडुओं को तो लोग मकान भी किराए पे नहीं देते, आप लोगों ने देश दे दिया, इसलिए अब हम लोगों को सड़क पे उतरना पड़ा है। जबकि महिला सांसद जो हैं वो कहती हैं बिल सही है और ये किसान जो है आंदोलन गलत कर रहे हैं, और आप यहाँ महिलाएं जो हैं वो कह रही गलत है। महिला सांसद जो है सारी इसके इशारों पे तो नाचती हैं। एक भी है किसानों के हित में? अगर होती तो या किसानों के बीच में आती, इनका दुख दर्द सुनती। हमारे 122 भाइयों की शहादत हो चुकी है, कौन सी सांसद यहाँ पे उतरी? ये 4 गेहूं की बाली हेलीकॉप्टर में उतर के तो कोई भी काट ले। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो सरकार 70 साल में अपना वो ऑफिस नहीं बना पाई, वो 6 साल में ऑफिस बना लिया। और क्या ऑफिस बना लेंगे? ये सारा फंडिंग इनकी इसीलिए तो हो रही है, ये वहाँ से पैसा ले लेंगे, वहाँ से एडवांस ले लेंगे और फिर हम लोगों के ऊपर जुल्म सितम करते हैं। इतनी तो हिटलर ने भी नहीं दिखाई जितनी इसने कर दी नौटंकीबाज ने। मैडम, अभी तो बार सर्वे आ रहा है टीवी में, अभी पीएम नंबर 1 पे है। अच्छा, आप ऐसा एक चैनल मुझे ऐसा बताओ जो बिका हुआ ना हो। सारे तो चैनल इन्होंने खरीद रखे, तो सारे सर्वे खुद करवाता है ये और खुद ही अपने नतीजे दिखवा देता है। या ग्राउंड पे आके देखो ना, कितने लोग इसकी तारीफ करें, चप्पल और मार रहे हैं लोग इसमें। नहीं, बिहार के पुतले बना के में तो चैनलों ने सर्वे गलत दिखाया था, फिर भी जीत गए। अरे भैया, ये सब जो है जीता तो ये सारी ईवीएम की सरकार ये सब कहानी कर रही है, इन्होंने कुछ नहीं है। मैडम, अगले इलेक्शन भी तो ईवीएम में ही होगा। कैसे नहीं होगा अगला इलेक्शन? ये जन आंदोलन चल रहा है, जन आंदोलन। इस आंदोलन से जो है ना अच्छे प्रधानमंत्री बह के चले जाएंगे। इसकी क्या औकात है? और जब ये इलेक्शन तभी होंगे जब इलेक्शन बैलेट पेपर से होगा, नहीं तो कोई नहीं जाएगा सिंगल वोट डालने, आप देखना। और ये लोग कह रहे हैं कि जी यहाँ तो कुछ किसान बैठे हैं और जो इसके पक्ष में, मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, जो आपके किसान है, हमारे आधे किसान बैठे हैं सिंधु बॉर्डर पे, आधे किसान बैठे हैं हमारे गाजीपुर बॉर्डर पे, आधे किसान बैठे हैं हमारे टीकरी बॉर्डर पे। मुझे वो किसान बताओ जो ये जो काला कानून है इसके जो लोग समर्थन में, वो कहाँ पाकिस्तान के बॉर्डर पे बैठे हैं? कोई नहीं कर रहे काम, झूठ बोलते हैं ये लोग। कल आप देख लेना, आपको परेड में दिख जाएगा कि 5 लाख ट्रैक्टर तो यहाँ से जा रहे हैं, उसमें कितने लोग होंगे, कितना बड़ा जनसमूह होगा, आप लोग खुद भी देख के ताजुब करोगे। जो कानून के समर्थन में वो आराम से खुश है। कोई खुश नहीं है इस सरकार में, कोई खुश नहीं है, ये सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। मैं आपको एक वो वीडियो दिखाती हूँ इसकी, जो वो इनने पहले बोला था, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। इतना बड़ा नौटंकीबाज है, सब कुछ खुद ने बेच दिया, कुछ छोड़ा इसने। युवा हमारा सड़कों पे पड़ा हुआ है, अन्नदाता हमारा सड़कों पे पड़ा हुआ है, महिला शक्ति सब हमारी सड़कों पे आई है। इसने तो किसी को घर में नहीं छोड़ा। ये सिर्फ अफवाह फैला रहे कि लोग घर पे हैं, कोई घर पे नहीं है। सारे लोग ग्राउंड पे उतर चुके हैं और अपनी, इसके पास ना तो बेटी है ना इसके पास खेती है, तो इसे किसी चीज़ का दुख दर्द के बारे में पता नहीं है।
बीवी इसने छोड़ी थी, घर की जिम्मेदारी पड़ी तो घर छोड़ के भाग गया। इसको तो अभी तुम गूगल पे सर्च करके देखो, सबसे झूठा प्रधानमंत्री इसका नाम आ जाएगा, भारत का सबसे झूठा इंसान तो इसका नाम आ जाएगा। ये तो इतना फेमस हो चुका है, क्राइम भी है, बहुत बेशरम आदमी है। इसके घर वालों ने इसके ऊपर कंप्लेंट की है। जब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया तो अब तो देश के लिए ही तो करेंगे। क्या करा देश के लिए, मुझे बताओ, इसका विकास कितने साल का हो गया? उन्होंने देश के लिए ही छोड़ा है सब कुछ। देश के लिए छोड़ा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम झोला उठा के चल देंगे। एक बात बताओ, आखिर में ऐसा कभी किसी प्रधानमंत्री ने कहा? जितने भी ये हमारे भाई हैं, ये सब अपनी बीवियों को छोड़ दें और देश हित में लग जाएं। ऐसा कहीं देश हित होता है क्या? बताओ। ये अपनी बीवियों को छोड़ देते हैं बेशरम और बाहर जाके अपनी ऐसी तैसी करवा के आते हैं, और उनको कहना नहीं चाहिए। मैडम ये बताओ, आप लोग कहते हो, अभी गुस्सा दिखा रहे हो, हाँ। जब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि हम देश के कुर्बान हूँ, झोला उठा के चल देंगे, हम कुछ नहीं देश से लेके जाएंगे, फिर आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? इसके परिवार का, इसके खानदान का एक भी बच्चा है सरहद के बॉर्डर पे? बताओ, एक भी बॉर्डर पे बैठा हो? इसने, इन गुजरातियों ने इतिहास गवाए, इन गुजरातियों ने जो है ना अंग्रेजों से भी ज्यादा देश का बुरा किया है। ये इतने गंदे लोग हैं कि बस इनके बारे में जितने आप शब्द बोले जाए ना उतने कम है। बहुत गंदे लोग हैं ये। क्या कर सकते हैं जब आप सिख साहब को बोलोगे? मतलब वोट तो आप ही देते हो, सरकार को वोट कोई, मेरी बात सुनो, वोट नहीं दी जाती। ये बिना वोट लिए ईवीएम की सरकार बना रखी है इन्होंने। जब बाहर के लोगों ने इसका बहिष्कार कर दिया है तो ये क्यों नहीं मान रहे? ईवीएम को बैन क्यों नहीं करते? मैडम चुनाव से पहले जनता का गुस्सा होता है, चुनाव आते ही जनता नरम हो जाती है, फिर सरकार बना देती है। हर बार ऐसा होता है। अभी आपको नरम दिख रहा है यहाँ पे कोई? नहीं, अभी कोई चुनाव थोड़ा ना। आपके टाइम में तो दूसरा मुद्दा ले आते हैं ना। अरे बड़ो ये आपकी बात का मैं जवाब दूं, जो ये चुनाव के टाइम में दूसरा मुद्दा ले आते हैं, ये जो इन्होंने बेवकूफ़ी कर दी इस आंदोलन को खड़ा करके। इस आंदोलन में हमारे भाइयों की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी एकता ऐसी दिखाई दे रही है ना इस आंदोलन में। मैं कहती हूँ कि कितनी भी कोशिश कर लेते लेकिन ये एकता नजर नहीं आती। लेकिन इसने बेवकूफ़ी करवा दी। ये हमारा आंदोलन चला के सबको क्लियर ही पता चल गया है कि हाँ जी, हमारे देश में हिंदू मुस्लिम वाली कोई राजनीति अब कोई कर नहीं सकता। जो मेहनत करेगा उसी की राजनीति चमकेगी। इन जुमलेबाजों की बातों पे कोई आने वाला नहीं है। तो पता है नहीं, कर दिए तो फिर वो नहीं रहे कि आप लोग एक हो गए तो फिर तुम्हें पता नहीं चल रहा? उसका बीपी देखो कितना हाई चल रहा है। इसका असर दिख नहीं रहा फिर। अरे कितना तो बीपी हाई चल रहा है उसका। बंगाल के चुनावों में तो इसका असर दिख रहा है। बंगाल के चुनाव में हटाए बढ़िया अच्छी तरह हम तो 42 मरवाए के प्रोग्राम में स्ट्राइक करवाए के खुद ने मरवाया लोगों को, सत्ता में चढ़ जाएंगे, खुद मरवाता है ये लगाओ। और जब इतने बड़े बड़े नेता अखिलेश यादव, मायावती, अरविंद केजरीवाल सब लोग कह रहे हैं कि जी इन तीनों काले कानूनों को वापस लो, इनकी कोई जरूरत नहीं है, तो ये भाजपा ये क्यों अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हैं? ये क्यों नहीं सुन रहे इस बात को? कहना है कि 70 साल में इनमें कुछ नहीं हुआ तो हम ये नए कानून किसानों के हित के लिए लेके आए। जो कानून ये हमारे हित के लिए लेके आए, जब हम कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए ये, तो क्यों नहीं मान रहे इस बात को? चाहिए ना, बाकी तो चाहिए। वो कहाँ है वो किसान जिनको ये चाहिए? वो किसान बैठे कौन से बॉर्डर पे हैं? हमें नहीं चाहिए तो हम तो रात दिन यहाँ बैठे हैं। कोई खेतों में नहीं है, ये सब झूठ है, झूठ। कोर्ट में लिख के दिया, ये सारा कुछ आप सिस्टम को गड़बड़ा रहे हैं। ये सब कुछ सब जगह झूठ फैला रहे हैं। ये सच्चाई वाली एक बात इस मोदी सरकार में नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये टोटली गलत बातें, रूमर फैला रहे हैं जनता में और कुछ नहीं। मैडम एक बात बताइए कि सरकार ने महिलाओं के लिए इतनी सुविधाएं की हैं, महिला सशक्तिकरण की बात हुई है, बेटी बचाओ बेटी आंदोलन चला है, जो कि 70 सालों की सरकारें नहीं करी हैं, और आप महिलाओं में फिर इतना गुस्सा क्यों? जितने रेपिस्ट है ना सारे बीजेपी की सरकार में मिलेंगे आपको। इनके मंत्रियों पर सब पे केस लगे पड़े हैं, एक तरफ से ठुके पड़े। एक आदमी ऐसा नहीं है बीजेपी की सरकार में जिसके ऊपर सिंगल केस ना हो। मैं आपको ये बता दूं। और महिलाओं के लिए इन्होंने क्या करा है? रेप करवा के रातों रात उनको जला देते हैं। ये इतने बेशर्म लोग हैं कि लोगों की लाशों पे भी ना राजनीति करते हैं। इनकी सरकार में आने के बाद महिलाओं की हालत बद से बदतर हो गई है। यूपी में आप चले जाओ, रात के टाइम के, दिन में भी लड़कियां सेफ नहीं है। और ये लोग खुद रेप कराने के बाद पुलिस को देते हैं प्रोटेक्शन। क्या हाँ जी, इनको कंप्लेंट ही मत लिखो। 8-8 दिन तक लड़कियों की वो नहीं लिखी जाती। मंदिर में देखो अधेड़ उम्र की महिला के साथ क्या हुआ, और उसके बाद देखो उन लोगों का कितना बड़ा कलेजा देखो, क्योंकि उन्हें पता है योगी हमारी सारी चीजें संभाल ही लेगा। उसको उसके घर नग्न अवस्था में छोड़ के आए। इन बेशर्म को शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। इन्हें पैदा करने वाली माँ भी शर्मिंदा हो गई होगी जो इन्होंने हशर करा है। मैडम पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंदर सिंह जी ने एक ऐलान किया है कि जो किसान आंदोलन में शहीद
शहीद हुए हैं उनको हम मुआवजा देंगे। क्या दूसरी सरकारों से भी आप उम्मीद करते हैं? दूसरी सरकारों, देखो पहली बात तो ये हमारे जो भी भाई शहीद हुए उन्हें शहादत का दर्जा दो, और सारी सरकारों को शर्म आनी चाहिए। ये चीज़ सबको सोचनी चाहिए कि जो हमारे भाई इस आंदोलन में शहीद हुए हैं उनकी शहादत को बदनाम ना किया जाए और उनको ये मुआवजा इन्हें देना चाहिए। लेकिन अभी तक किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही और ना ये लोग सुनने को तैयार हैं। तो ये जो हमारा जन आंदोलन है ना, ये इनको सब समझा देगा अच्छी तरह से। योगी जी तो यहाँ ट्रैक्टर रोक रहे, रास्ते में पेट्रोल दे रहे, डीजल नहीं दे रहे, उसके लिए क्या करें? योगी से बड़ा बदमाश है कोई? सारी बदमाशी कर रखी है उसने। वो इसीलिए तो कर रहा है कि पेट्रोल नहीं देंगे, डीजल नहीं देंगे तो इनकी रैली रुक जाएगी। उससे कहो तू भी अपनी गाड़ियों में पेट्रोल यहाँ के डलवा ले, फ्री में डाल के देंगे। इन किसानों के अंदर इतनी ताकत है, पिछले साल के गन्ने की रकम आज तक नहीं दी है इसने। ये तो अब तक हमारे कर्जदार बैठे हैं, ये हमें क्या वो देंगे? हमें पता था ये हरकत करेगा योगी, इसलिए हमने पहले ही अपनी तैयारी कर ली। पहले ड्राम भरे हुए। क्या बात? योगी जी तो एक महात्मा आदमी है, उनके लिए अब आप ऐसे गुस्सा दिखा रहे एक हैं। बात सुनो, जो महात्मा होते हैं, संत महात्मा जितने भी होते हैं, मैं आपके चैनल से के माध्यम से बात कहना चाहती हूँ, संत महात्मा जितने भी होंगे उनके चेहरों पे ऐसी रौनक होगी ना, उनका ऐसा मासूम सा चेहरा होगा। इनकी सबकी शक्लें शाकाल से मिलती है, सबकी शक्लें मिलती है शाकाल से। चोर लुटेरे अलग, इनकी शक्लों पे ना स्टैंप लगी पड़ी है हरामखोरी की। ये सारे हरामखोर हैं। जो किसान अभी देखो हमारे भैया खड़े हैं, कितने भोले से लग रहे हैं, देखो दिख रहे हैं। जो किसान शहीद हुए ना अभी, भाला होती है तो दूसरे हाथ में भाला भी होता है। अच्छा, हाँ, तो वो सही भी करते हैं, अगर गलत आने भी तो भाला। योगी आदमियों को जाके मंदिरों में रहना चाहिए। ये क्या यहाँ पे अपनी वो करवा रहे हैं? काय के लिए आए हैं? जनता की सेवा करने के लिए। क्या सेवा करी मुझे ये तो बताओ, इसकी एक सेवा बताओ। अपने घर वालों की सेवा करने टाइम में तो घर से भाग गए ये सारे के जो सारे। किसान शहीद हुए ना, सारे गुंडों का समूह है मोदी सरकार में। जितने गुंडे चाहिए ना, कौन मारा और मोदी सरकार के यहाँ से आ जाएंगे। अभी आखिरी सवाल, जो हमारे शहीद हुए किसान और जितने बॉर्डर पे शहीद हुए हैं उनके नाम से, जैसा भीमा कोरेगांव के अंदर 1818 में भीमा कोरेगांव के अंदर पेशवाई के साथ लड़के 500 लोगों ने 30,000 लोगों को मारा था, वैसे ही पेशवाई सलीका आंदोलन भी हो रहा है। और ये जो शहीद हमारे किसान हो चुके हैं उनके लिए जहाँ शहीद हुए, बाबा हम लोग अंग्रेजी ज़माने से बड़े बड़े हम लोग स्तंभ खोलेंगे कि उसको किसान पे शहीद नाम रहेगा। वो तो देंगे, वो हमें काम भी देंगे, बच्चों को काम भी देंगे, लेकिन हम वो जहाँ पर ज़्यादा हमारे किसान गुजर गए, शहीद हो चुके, उन्हें हम शहीदों का दर्जा देके बाबा बड़े बड़े 50 मीटर का हम स्तंभ बनाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी बनेगी। आप तो संविधान लेके चल रहे हो, लेकिन वो सरकार क्योंकि वो कानून, देखो संविधान कब्जे में है उद्योगपति के, संविधान कब्जे में आरएसएस के है, तो हमें वो पढ़ा लिखा नहीं है। वो अनिल अंबानी ने कानून बना दिया, आरएसएस के लोगों ने कानून बना दिया, उसने पास करवा दिया, क्योंकि वो गुलाम है ना, वो दल्ला है। अभी बीजेपी के एक सांसद ने यह कहा कि संविधान में सुधार की जरूरत है, आप क्या कहेंगे? सुधार क्या करेंगे? उनको पढ़ने लिखने को आता है, क्या सुधार करेंगे वो? और संविधान ही अच्छा है, लेकिन बाबा साहब बोल के गए थे अगर संविधान अच्छा है, अच्छे लोगों के हाथ में रहेगा तो संविधान अच्छा होगा, देश का अच्छा होगा। लेकिन संविधान उद्योगपति के हाथ में होगा तो देश का बुरा होगा, देश गुलाम बनेगा। ये बाबा साहब की बात कर रहा हूँ। तो कहते हैं सुधार की जरूरत है इसमें। 10 पीढ़ियाँ भी आ जाए ना तो वो संविधान लिख नहीं सकते ना, सुधार सकते नहीं, क्योंकि उनके बाद पढ़ने के बाद भी उनके मन के अंदर कीड़े भरे हैं, मनु के कीड़े भरे हैं। वो मनु के कीड़े जब तक नहीं मरते तब तक संविधान का सुधार नहीं ला सकते। वो एक खाली संविधान की बात है, बोलो एक संविधान क्या कह रहे हैं आप? संविधान में सुधार की जरूरत है? हाँ जी। कैसे सुधार की जरूरत है? गोलविलकर आरएसएस का बाप, जिसने ये बनाई थी आरएसएस, क्या कहा था उसने जब संविधान बना था? उसने कहा था ये संविधान इसको समुद्र में फेंक देना चाहिए, ये संविधान बहुत खराब है, इस संविधान को समुद्र में फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये संविधान समानता का अधिकार देता है, गरीब को, पिछड़ों को, मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को। उसने कहा था कि अगर सबको इनको सम्मान मिल जाएगा, इनको इक्वलिटी मिल जाएगी, तो हमारी गुलामी कौन करेगा? संविधान का दुश्मन आरएसएस था, गोलविलकर था, उसने साफ विरोध किया था। और आज उसी के बच्चे जो सरकार में बैठ गए, उन्हीं के हाथों में संविधान है। वो संविधान को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं आप? गोलविलकर के जो उसने पहले कहा था, उसी पे उसने बुक लिखी थी, थॉट ऑफ बिंच, आप उसे पढ़ लीजिए, गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, ये वर्ड है उसके अंदर में। जो आदमी ये कह सकता है कि संविधान को समुद्र में फेंक देना चाहिए और उसी के बच्चों के हाथ में संविधान आ जाए, वो संविधान को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं? हमें संविधान की रक्षा करनी है, संविधान रहेगा तभी हमारा देश रहेगा, तभी
किसान रहेगा, तभी मजदूर रहेगा, तभी सिख रहेगा, तभी मुस्लिम रहेगा, तभी ईसाई रहेगा, और सारे अधिकार उसको मिलते रहेंगे संविधान की बदौलत। तो संविधान की रक्षा हर कीमत पे करनी होगी। संविधान आप लोगों ने दिया, चला गया ना, वापिस भी ले लेंगे, क्या बात है। ये तैयारी चल रही है, ये तैयारी है, ये वापिस लेने की तैयारी है, और ऐसे लिया जाएगा। ये किसान आंदोलन ही है आज, ये पूरा जन आंदोलन बन गया है, और किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, ये हमारी पूरे देश की लड़ाई लड़ रहा है। हमें किसानों का साथ देना है, अपने बच्चों को रोड पे लाना है, इनके साथ खड़े हो जाइए कंधे से कंधा मिला के। ये हमारी लड़ाई है। अगर रोटी ताले में बंद होगी अंबानी की तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये रोटी की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है, देश को बचाने की लड़ाई है। ये काले अंगरूज है, ये काले अंगरूज है। और सुनिए, कल जो ट्रैक्टर रैली है, ये इतिहास दोहरा रहा है। 1906-7 में शहीद भगत सिंह के चाचा और उनके फादर, उन्होंने ही ट्रैक्टर रैली निकाली थी 3 कानून के विरोध में। ये अंग्रेजों ने 3 काले कानून लेके आए थे उस टाइम पे, और जो किशन, उनका नाम था किशन जी, और एक का नाम था अजीत सिंह, दोनों ने मिलकर किसान रैली निकाली थी, ट्रैक्टर रैली काले कानून के विरोध में, और उन्हीं अंग्रेजों ने काले कानून वापस लिए थे। आज वही है, इतिहास दोहरा रहे हैं अपने आप को। ट्रैक्टर रैली वापस निकल रही है, और ये सरकार घुटनों पे आ गई है। 1906 में आया था, लेकिन तून बड़ा लाला है के बंद कर रहे हैं। भगत सिंह के पिताजी ने उनका आंदोलन किया था, काले कानून वापस लिए, अंग्रेज डर गए थे, वापस ले लिया था। ट्रैक्टर रैली नहीं हुई थी। ट्रैक्टर रैली निकाली थी उन्होंने, परमिशन मिली थी। आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए। ऐसा मैंने भगत सिंह को पढ़ा है, आप दोबारा पढ़ लीजिए। आपने संविधान नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा, मैं बता रहा हूँ ना। आप पढ़ लीजिए ना, आप पढ़ लीजिए, उनका फोटो है। किसान एकता, आप क्या कर रहे हैं? मजदूर एक, हम आंदोलन के लिए आए हैं। तो बुजुर्गों को तो मना किया गया है। जब मेरे बेटे बैठे हैं तो मैं बुजुर्ग कहाँ जाऊंगी? पहले गोली हम खाएंगे। माता जी, हाँ। जरा मर जाएंगे लेकिन जरा, खा जाएंगे। आप काफी बुजुर्ग हैं, और आप यहाँ आंदोलन में क्या करने आई हैं? आंदोलन में किसानों का साथ देने आई हूँ, किसानों का साथ। तो बुजुर्गों, ऐसे इधर को देखो, इधर। जब आंदोलन में बुजुर्गों को मना किया गया है, महिलाओं को मना किया गया, तो आप क्या करने आई हैं? जब महिलाएं हमारी राष्ट्रपति प्रतिभा चौधरी बनी है तो हिमालय से क्या हम कम है? जब वो प्रधान राष्ट्रपति बन सकते हैं तो हम उससे कम है? हम भी आंदोलन के हिस्सेदार हैं। 72 साल में ये देश तो में बैठा है कल बुजुर्ग। ट्रैक्टर रैली है, यहाँ भीड़ भाड़ होगी, तो आप क्या कर जाएंगे? नहीं, पहले ट्रैक्टर में मैं आऊंगी। अच्छा, आप भी रैली करो। और हाँ, क्या? पक्का। महिला शक्ति, महिला शक्ति जिंदाबाद। तो आप इधर तो मैं चाहूँगा कि इनको दिखाया जाए तसल्ली से। और दूसरी बात यह है कि कल जो परेड होगी वहाँ भीड़ भाड़ होगी, धक्का मुक्की भी हो सकती है, तो आप क्या करेंगे? ये नहीं निकाल लेंगे चमचे से, जैसे हम स्कूल में परेड निकालते थे। दिखाएं जरा, दिखाएं। ऐसे चलेगी परेड। मोदी को दिखा देंगे कि मोदी है कौन सी खेत का बत्तू, खेत का बत्तू है मोदी, उसको दिखाएंगे एक बार। हम देशवासी है, ये जज्बा आप में इतना भरा हुआ है, तो आप मतलब अभी आंदोलन में रहेंगे? हाँ रहेंगे, जब तक आंदोलन रहेगा वहीं तक हम रहेंगे। कानून वापस करा के जाएंगे। सरदार घर चले जाए, बोलना चाहते हैं। सर्दी, बीमार हो ना जाओ। हम तो मोदी को कहते तू अपने घर में बिस्तर में बैठे रहे, हम तो यही ठीक है। तेरा कुछ खानी नहीं, तेरे से भीख नहीं मांग रहे। हमारे हैं बेटे कमाने वाले, हम देने खाने वाले। मोदी जी हम भीख नहीं मांग रहे, हमारा बिल पास कर दे, बस हम उसी में भलाई चाहते हैं। ये ताऊ आए, वो ताऊ बोलो। ताऊ जी, बुजुर्गों को मना किया गया, आप बुजुर्ग हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हो? भाई आगे जाऊंगा सब मैं। हाँ, सब में आगे। सब आगे ही जाने के लिए, पीछे कौन रहेगा? नहीं, पीछे कोई नहीं। पीछे कोई नहीं रहेगा। तुम क्या करोगे परेड में? परेड में क्या करने जाओगे? परेड में अपनी भेजेंगे मांग। तुम्हारी क्या मांग है? मांग 3 तो मांग लेंगे अपनी, काले कानून की काले कानून की वापिस। वापिस इतने नहीं हटेंगे हम। गारंटी कानून वापस लेने आए हैं? हाँ। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए? आज नहीं है, 2 महीने हो रही है। कहाँ से आए हो? ऐसे गाजियाबाद से आए हैं, मोदी नगर पास। मोदी नगर से? 2 महीने से ही हो। 2 महीने से ही हो? तो कल चले जाओगे, परेड हो जाएगी? परेड करूंगा।
रहे हैं? करूँगा परेड। उसके बाद यहाँ के बाद चले जाओगे ना? ना 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 ना, इतना पार ना होगा, इतना ना जाओ। बिल वापसी, घर वापसी। मोदी जी तो 1.5 साल के लिए कानून इतना नहीं जाएंगे। तो मोदी जी तो कह रहे 1.5 साल आप आराम 1.5 साल नहीं रहेंगे, यहाँ क्या करोगे? रोड नहीं रहेंगे, यूँ अपना लेकर नहीं मरेंगे। नहीं मरेंगे। अब ये बंद करिए, मोदी जी जुमलेबाज है, जुमलेबाज की बातों में लोग आएंगे नहीं। तमाम लोगों को सुना, आप क्या कहेंगे? आप ये हाथ सिख सांसद इस्तीफा दो। इसमें ये है कि जितने भी सांसद बैठे हैं गवर्नमेंट के उसमें, उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जो सिख समाज है वो सबकी सुरक्षा करता है और आज सारा सिख समाज यहाँ है, तो वो वहाँ क्यों बैठे हैं? हमारी रोटियों के वहाँ बैठे हैं, तो उनका फर्ज बनता है कि इस्तीफा दे के यहाँ पर आए, हमारा साथ दे आके। और वो जो अगर नहीं दे रहे तो हम उनका दिल्ली में चुनाव होने नहीं देंगे, और अगर जीत गए तो उनको कुर्सी से गिरा के उनके घर को घिराव क्या बात है, क्या सिमरत कौर तो आपके साथ में है। उसको अकल आ गई है, इसलिए वो हमारे साथ है, पहले वो हमारे साथ नहीं थी। बट अगर वो जैसे पंजाब में आप देखें, सब जो हमारे सिख समुदाय है वो हमारे साथ आ गए हैं, ऐसे ही तो दिल्ली के और जो है सबको चाहिए इस्तीफा दें और इधर आए और हमारा साथ दें। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी आपके साथ में है? वो नहीं है हमारे साथ, वो हमारे साथ नहीं है, और उनका भी इसके बाद उनका भी हिसाब करेंगे, उनके घर को भी हम घेरेंगे। क्या बात है, ताली बजाओ। और घर वापस भेजेंगे। अभी मुस्लिम भाई हाँ, आप कह रहे हो मुस्लिम भाई इस्तीफा दो, क्यों, ऐसा क्यों? इसलिए कि जो सांसद हैं, मुस्लिम सांसद हैं, ये कोई भी किसानों की बात नहीं उठा रहे हैं। जितने सांसद हैं मुस्लिम, सब चुप बैठे हुए हैं, और ये सांसद जब तक हम किसान का आंदोलन में भाग नहीं लेंगे तब तक हम इनके घर पे जाएंगे और इनके घर पे बैठ करके आंदोलन करेंगे। इनके दिल्ली में हम जाएंगे, इनके आवास पर जाकर के आंदोलन करेंगे। आपको पता है कि एक सांसद बनने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितनी मेहनत से बनते हैं सांसद झूठ से बनते हैं। ये जितने सांसद बने हुए झूठे हैं, मक्कार हैं, फरेबी हैं। ये सिर्फ इस धर्म की रोटी सेक करके सांसद बने हुए हैं। जैसे हमारा सांसद एक बना हुआ है, वैसी ये भी धर्म की रोटी सेक करके बना हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले जितने सांसद हैं ये वैसी भी इस्तीफा दें, और नहीं तो हमारे किसान आंदोलन का हिस्सा बने आए और हमारे साथ आए। ये सांसद इस्तीफा देंगे, आप फिर दूसरे सांसद बनाओगे, फिर वैसे आगे तो वो हमारे ऊपर है कि हम कैसे बनाएंगे। पहले हम किसान आंदोलन को सफल बनाएंगे, उसके बाद ना हम वो करेंगे। ओबीसी बोलोगे? हम इनके फायदा क्या होगा इसमें? अरे इस्तीफा गिरेगी, हम विपक्ष ऐसे बोलो अगर वो इस्तीफा दे देंगे तो इससे कोई फायदा तो होगा नहीं। बहुत फायदा होगा, 131 बहुत फायदा होगा भाई। समय चुनाव तो समय पर ही होगा, लेकिन फायदे तो बहुत होंगे। उनके पास 303 सीट है। किसके पास? बीजेपी के पास। अरे बीजेपी के पास जो 330 सीट है उसमें से 168 लोग ऐसे हैं जो अन्य लोग जो है 170 लोग ऐसे हैं जो दूसरे पार्टियों से जाकर के उसमें मिल गए हैं। उसमें मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सारे लोग एससी भी हैं, ये सारे लोग जाकर के उनसे मिले हुए हैं। तो अंत में मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, क्या लगता है कि इस आंदोलन से कोई बदलाव होने वाला है? इस आंदोलन से बदलाव हो चुका है। ये बीजेपी सरकार गिर चुकी है और आने वाले दिनों में ये सुपड़ा साफ हो जाएगी, समझे। और ये देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत जाग चुका है और देश में एकता बन चुकी है, और आके आरएसएस को बीजेपी मुक्त भारत बनाना है।